बुलेटिन में खुश आमदीद। तख्ते लाहौर की जंग का फैसला कुन राउंड आ पहुंचा है। पंजाब असेंबली की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का मार्का। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान घमसान का रन। सुबह 8 बजे से पोलिंग का सिलसिला जारी है। कई शहरों में बारिश के बावजूद भी वोटर्स की भरपूर शिरकत देखने को मिल रही है। खुसूसी और बुजुर्ग शहरी भी वोट का हक इस्तेमाल करने पोलिंग स्टेशन पहुंच रहे हैं। अब तक लाहौर और फैसलाबाद से बदनज़मी और लड़ाई झगड़े के इक्का दुक्का वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। मजमूई तौर पर पुरअमन पोलिंग का सिलसिला जारी है। 45 लाख वोटर्स के लिए 3131 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 1200 हसास और 700 से ज्यादा इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। समा के नुमाइंदेगान का जाल हर हलके में मौजूद है। हर पोलिंग स्टेशन से बरवक्त खबर सिर्फ समा पर नशर करने का सिलसिला जारी है। अपने नाजरीन को बता दें कि पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। मुख्तलिफ हलकों में क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदगान हमारा साथ दे रहे हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे अली रज़ा का, जो कि लाहौर के हलके PP 168 में मौजूद हैं। यहाँ पर बदनज़मी के कुछ वाक़यात सामने आए हैं। अली, बताइएगा क्या वाक़यात हैं और अब कैसी सूरत हाल है? आज बिल्कुल PP 168 का सबसे बड़ा और सबसे हसास पोलिंग स्टेशन इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। आज सुबह जब 8 बजे पोलिंग स्टेशन का अमल शुरू हुआ तो तब से ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी देखी जा रही थी। दोनों पार्टी के कारकुनान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुरजोश हैं। एक तरफ मुस्लिम लीग नून तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साथ ही साथ दीगर जमातों के भी यहाँ पर कारकुनान मौजूद हैं। जैसे ही कोई कायद यहाँ पर पहुँचता है किसी भी पार्टी का, तो उसे देखकर जो यहाँ पर कारकुनान है वो काफ़ी ज़्यादा नारेबाजी करते हैं, जिसकी वजह से आज यहाँ अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल ख़राब थी। लोग आपस में लड़ाई झगड़ा भी कर रहे थे। फिर उसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुँची और पुलिस ने यहाँ पर आकर कंट्रोल संभाला और तमाम गैर मुतल्लिका अफराद को मुंतशिर किया और अब यहाँ पर सूरत हाल काफ़ी पुरअमन है। लोग इतनी गर्मी के बावजूद भी बहुत बड़ी तादाद में घरों से निकल रहे हैं और यहाँ पर आकर वोट कास्ट कर रहे हैं। मर्दों ख़वातीन की एक बड़ी तादाद है, बुज़ुर्ग हैं जो पर यहाँ पर आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है और इसके साथ साथ रेंजर्स के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए और हुल्लड़बाजी से बचने के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी के नौजवान तैनात हैं। दोनों पार्टी के कारकुनान लेफ़्ट राइट पे मौजूद हैं। लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। जी ठीक है अली रज़ा, बिल्कुल आप हमें अपडेट करें। हमारे नुमाइंदे जो हैं सब जगह पर मौजूद हैं। तो PP 7 रावलपिंडी का रुख करते हैं। वहाँ पर वोटिंग का अमल पुरअमन तरीके से जारी है। कुछ बुजुर्ग और खुसूसी अफराद भी वहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तो हमारे नुमाइंदे ज़हीर अली खान से बात करते हैं। जी ज़हीर, क्या माहौल है, क्या सूरत हाल है हल्के में? जी बिल्कुल, हल्के में सुबह से जो 8 बजे से पोलिंग का अमल है वो शुरू है, लेकिन जो आज छुट्टी का दिन था और इब्तिदा के 3 से 4 घंटे थे उसमें को टर्नआउट ज़्यादा नहीं था, लेकिन जो ही वक्त गुजरा अब बड़ी तादाद में दोनों जो मेल पोलिंग बूथ हैं और जो फीमेल है वहाँ पे जो कैंप हैं दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, उन पे भी हल्का हल्का रश बढ़ता जा रहा है। हमने देखा यहाँ पे कुछ बुज़ुर्ग ख़वातीन भी यहाँ पे आई हैं, उन्होंने भी आके यहाँ पे अपना वोट कास्ट किया। और जिस पोलिंग स्टेशन पे इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे 2000 के करीब वोट हैं और 2000 में से सिर्फ 200 वोट कास्ट हुए थे, क्योंकि टर्नआउट इंतहाई कम था, छुट्टी का दिन था और वोटर ज़्यादातर निकल नहीं रहे थे। और PTI के जो रहनुमा हैं फयाजुल हसन चौहान, उन्होंने भी कैंपों का दौरा किया और उन्होंने भी अपने कारकुनान को ये कहा, मायूसी और बरहमी का इजहार किया कि कारकुनान की बड़ी तादाद नहीं निकल रही। लेकिन जो ही वक्त गुजरता गया और टर्नआउट में आस्ता आस्ता इजाफा होता जा रहा है। और पोलिंग स्टेशन में जो रौनकें हैं वो भी बहाल हो रही हैं। वो कैंप जो हैं वहाँ पे कारकुनान आ रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो पिंडी कोहटा में और जो PP 7 है उसके 266 पोलिंग स्टेशन में किसी किस्म का कोई जो है नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पे पुलिस को जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे भी तैनात की गई है। उसके अलावा सिक्योरिटी की बात की जाए तो काफी अच्छी देखने में मिल रही है। हम रुख करेंगे झंग का, यहाँ पर हल्का है PP 125। ज़िमनी इंतखाब यहाँ पर भी हो रहा है। देही इलाके हैं लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर इंतहाई गहमा गहमी है। बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे असलम खोकर आएगा कि खवातीन भी पहुँच रही हैं यहाँ पर वोट कास्ट करने। ये झंग का इलाका है, हल्का PP 125 है और ये ज़्यादातर मैं आपको बताऊं कि 70% आबादी पर मुश्तमिल है, 30% जो शहरी इलाके, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी है और
दिलचस्प बात यह है कि हमने देखा कि सुबह 8 बजे से पहले ही यहाँ पे जो वोटर्स हैं वो पोलिंग स्टेशन पहुँचना शुरू हो गए थे, जिनमें ज़्यादातर जो तादाद है वो बुजुर्गों की थी। खवातीन के पोलिंग स्टेशन जो है वहाँ पे भी हम देखते हैं खवातीन की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है और हर पोलिंग स्टेशन जहाँ पहुँचे वहाँ पे लोग। ठीक है असलम, अपडेट करें, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। PP 202 के गाँव में खवातीन के वोट कास्ट ना करने का ये मामला सामने आया है। लीगी उम्मीदवार नुमान अहमद लंगड़ियाल गांव वालों को मनाने पहुंच गए। इसी बारे में हमारे नुमाइंदे उस्मान सिद्दीक से मजीद बात करते हैं। जी उस्मान, बताइए क्या अपडेट्स हैं, क्या खबरें हैं, गांव वाले माने? जी बिल्कुल, ये साहिवाल का गांव है 106/12L, जहां पे खवातीन जो हैं वो वोट ही कास्ट नहीं करती थीं। इस हवाले से जो मुस्लिम लीग नून के MPA के उम्मीदवार हैं नुमान अहमद लंगड़ियाल, वो अब यहाँ पे पहुंचे हैं। उनकी जानिब से गांव के जो बड़े हैं, जो मर्द हजरात हैं, उनके साथ बैठ के बात की जा रही है कि खवातीन को वोट कास्ट करने दिया जाए, नहीं तो ये जो इलेक्शन है इस गांव का वो कालादम हो जाएगा। लेकिन जो गांव के बड़े हैं, सरबराह हैं इस गांव के, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये रीत जो है ये क़याम पाकिस्तान के वक्त सी है और अब तक जो पिछले इलेक्शन हुए हैं कोई वोट कास्ट नहीं हुआ, इसलिए अब भी खवातीन वोट कास्ट नहीं करेंगी। नुमान अहमद लंगड़ियाल जो मुस्लिम लीग नून के काफी तगड़े उम्मीदवार हैं इस हल्के से, उनसे भी हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि गांव वालों से बात की है लेकिन गांव वाले नहीं माने हैं, उन्हें भी जवाब दे दिया। और उनका ये कहना है कि उन्होंने खवातीन से भी इस हवाले से बात की तो खवातीन की जानिब से भी कहा गया कि वो अपने मर्दों में कोई लड़ाई नहीं चाहती हैं, इस वजह से वो वोट कास्ट नहीं करेंगी और ना उन पर कोई दबाव है। इस हवाले से यहाँ पे कुछ देर पहले जो RPO साहिवाल हैं वो भी आए थे, उनकी जानिब से भी गाँव वालों से बात करने की कोशिश की। उन्होंने भी गाँव वालों को कहा कि खवातीन को वोट कास्ट करने दें। उसके बाद पुलिस की भारी नफरी इस जगह पे जो है वो तैनात की गई थी, मसाजिद में ऐलानात भी हुए, लेकिन खवातीन जो है वो इस गांव में वोट कास्ट करने के लिए नहीं आ रही हैं। 200 से ज्यादा जो है वो वोट कास्ट हो चुके हैं, सिर्फ मर्द ही हमें इस पोलिंग स्टेशन पे नजर आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से खवातीन का पोलिंग बूथ भी बनाया गया, वहां पे जो लेडी अहलकार हैं वो भी तैनात की गई हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से। अहलकार भी वहां पर हैं और वो भी मनाने की कोशिश कर रही हैं कि वहां पर खवातीन बाहर निकले, अपना वोट कास्ट करें, लेकिन खवातीन खुद भी कह रही हैं कि हम किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं चाहते, इनके बड़ों का फैसला है तो इसी तरह से चलता रहेगा। अपडेट कर रहे थे आप, अब रुख कर लेते हैं शेखोपुरा का, जिसका हल्का है PP 140। यहाँ पर पोलिंग का अमल जारी है, मर्द और खवातीन बड़ी तादाद में अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे शहबाज खान से। शहबाज, बताएगा इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, टर्न आउट कैसा है? जी, PP 140 का सुबह 8 बजे से पोलिंग का सिलसिला जो है, वोट डालने का सिलसिला जारी है। बड़ा पुरअमन तरीके से जो है वोटिंग का सिलसिला जारी है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ पोलिंग स्टेशन नंबर 85-86 पे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मर्द और ख़वातीन बड़ी तादाद जो है वो वोट डाल कास्ट करने के लिए आ रही है और उनके साथ साथ खुसूसी अफराद जो हैं वो, जिनमें मर्द और ख़वातीन हैं, वो भी अपना जो कौमी फरीज़ा है उसको अदा करने के लिए बड़े पुरजोश हैं और वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। ताहाल कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया, अलबत्ता सुबह से लेकर जो चेकिंग का सिलसिला जारी है, फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। चेकिंग के दौरान 3 मुश्तबा अफराद यहाँ से गिरफ्तार किए गए, जिनके कब्ज़ा से असला बरामद करके उन पर DPO की शेखोपुरा की तरफ से FIR दर्ज कर दी गई हैं। जी ठीक है शहबाज खान, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। हमारे नुमाइंदेगान हमें हर खबर से आगाह करें कि किस हल्के में क्या सूरत हाल है। तो ओवरऑल अब ये जो इंतखाबात के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं, हमारे नुमाइंदेगान ने हमें शेखोपुरा से, PP 202 से, झंग से अपडेट किया है और ओवरऑल अभी तक जो खबरें सामने आ रही है मारूफ, उसमें यही खबर सामने आ रही है कि ओवरऑल चीज़ें पुरअमन तरीके से आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल, सिचुएशन जो है वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही है। तो लाहौर के हल्के PP 158 का रुख करते हैं, वहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे उस्मान अलीम और वहां से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि कारकुनान में जो है वो तसादुम हुआ है। उस्मान, अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हल्का PP 158 के पोलिंग स्टेशन नंबर 41 और 42 जो कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग महकमा क्या दफ्तर है, यहाँ पर जो हाथापाई है वो देखने में नज़र आई। अंदर जब पोलिंग का अमल चल रहा था तो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था दोनों पार्टीज़ की जानिब से। तो उसके बाद यहाँ पर बाहर जब आए कुछ वोटर्स तो उनकी आपस में हाथापाई जो है उसका अमल देखने में यहाँ पर नज़र आया, जिसके नतीजे में जो एक लीगी कारकुन है उसका सर भी फटा और मौके पर
पर जो एसपी हैं पुलिस के ईसा मोहम्मद ईसा वो भी पहुंचे और इस समेत जो रेंजर्स के दस्ते थे वो भी यहाँ पर फौरी तौर पर पहुंचे और यहाँ पर जो हंगामा आराई की जा रही थी उसको फौरी तौर पर ख़त्म करवाया गया। चूँकि PP 158 जो है वो काफ़ी बड़ा इलाका है, इसमें काफ़ी इलाके जो हैं वो शामिल हैं। इसमें 150 के करीब पोलिंग स्टेशन जो हैं उनकी तादाद है, जबकि इसमें 2,36,000 के करीब जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। इसी हवाले से पोलिंग स्टेशन नंबर 41 और 42 में ये तसादुम जो है वो लीगी और PTI के कारकुनान में देखने में नजर आया, जो कि अब कंट्रोल कर लिया गया है और पुलिस की इजाफी नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है। जो SP ईसा हैं उनसे हमारी गुफ्तगू हुई तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर पोलिंग स्टेशन के अंदर जो हमें आगाह कर रहे हैं, अभी वहाँ की जो सिचुएशन है वो कुछ बेहतर हो गई है। बहुत शुक्रिया, तमाम नुमाइंदगान ने हमें आगाह किया। आगे बढ़ेंगे। लाहौर PP 158 में PTI के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा के साथियों का नौजवान पर मुबैना तशद्दुद। जख्मी नौजवान कहता है कि जमशेद इकबाल ने हाथ से पकड़कर बाहर निकाला, जहां गुंडों ने तशद्दुद किया। जमशेद इकबाल चीमा आया, मैं फिर पोलिंग इधर बैठा था, शान बहादुर खान था इनका, इन्होंने जमशेद चीमा ने मेरे हाथ पकड़ के मुझे बाहर निकाला और एसपी ने उसके कहने पे मुझे बाहर निकाला। पोलिंग मेरा नाम शकील है। एसपी ने मुझे बाहर निकाला और फिर बाहर बहादुर खान आया। बहादुर खान ने अपने गुंडों के साथ मिलकर मुझे इतना मरवाया, मेरा सर फाड़ दिया। नौजवान को जख्मी करने के वाक़े पर सूबाई हुकूमत का नोटिस। जमशेद इकबाल चीमा को गिरफ्तार करने का फैसला। अहम फैसला किया गया है। नौजवान को जख्मी करने के वाक़यात पर सूबाई हुकूमत की जानिब से नोटिस लिया गया है। जमशेद इकबाल चीमा को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है। इससे कबल अपने नाज़रीन को बता दें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से बड़ा वाज़े पैगाम दिया गया था कि इस तरह के मामलात या इस तरह की सिचुएशन बनाने की कोशिश की गई, जिसकी जानिब से भी कोशिश की जाएगी फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अपील भी की कि अपना वोट कास्ट करें, सही नुमाइंदा चुने, ये आपका हक है, लेकिन अपने जो जज्बात हैं उनको काबू में रखें। किसी किस्म की हाथापाई, हुल्लड़बाजी और बयानबाजी, नारेबाजी और इस तरह के जो मामलात हैं, रैलियां, जुलूस, वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। दानिश मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। दानिश, ये बड़ा अहम फैसला किया गया है, क्या तफसीलात हैं इसकी? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से अमन-अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने पर यह फैसला किया गया है कि जमशेद इकबाल चीमा जो कि PP 158 में जो कारकुन जख्मी हुआ है, इसकी जानिब से इल्जाम लगाया गया कि उस पर बाकायदा तौर पर जमशेद इकबाल चीमा और उसके साथ उनके साथी बहादुर खान ने जो है वो तशद्दुद किया और उन्हें पोलिंग स्टेशन से बाहर लाया गया। जबकि जमशेद इकबाल चीमा के कहने पर ही मुतलका SP ने भी उसे पोलिंग स्टेशन से बाहर लाया और उस पर तशद्दुद किया गया, जिस पर महकमा दाखिला पंजाब इलेक्शन कमीशन की जानिब से जमशेद इकबाल चीमा की गिरफ्तारी का जो है वो फैसला किया गया और जमशेद इकबाल चीमा को गिरफ्तार करने के लिए मुतलका पुलिस जो है वो उनको गिरफ्तार करने के लिए रवाना की गई है। पुलिस की जानिब से भी इस बात को कंफर्म किया गया कि जमशेद इकबाल चीमा को गिरफ्तारी का फैसला कर लिया गया और कुछ ही देर में जमशेद इकबाल चीमा को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ठीक है, कुछ ही देर में जमशेद इकबाल चीमा को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो नौजवान को जख्मी करने के वाक़े पर सूबाई हुकूमत का नोटिस। PTI रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है और ये उसी तनाजुर में किया गया है कि इस इलेक्शन से कुछ दिन कबल भी यही खबरें सामने आ रही थी। इलेक्शन कमीशन का भी यही कहना था और दीगर जो नून लीगी रहनुमा है उनका भी यही कहना था कि अगर किसी किस्म की SOP की खिलाफ वर्जी होती है तो फिर कानून अपना रास्ता लेगा, फिर जो कोई भी SOP की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तहम इसी तनाजुर में नौजवान को जख्मी करने के वाक़े पर सूबाई हुकूमत ने अब नोटिस ले लिया है। PTI रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है। PTI रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है, जबकि अता तारड़ का इस हवाले से कहना है कि किसी को अमन व अमान की सूरत हाल खराब नहीं करने देंगे। पुलिस का मौक़िफ़ यह है कि जमशेद इकबाल चीमा को गिरफ्तार करने के लिए टीम्स रवाना हो गई हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान के हल्के PP 217 में ज़िमनी इलेक्शन की पोलिंग जारी है। वक्त गुजरने के साथ साथ गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। वोटर्स का जो टर्न आउट है वो भी काफ़ी अच्छा अब नजर आने लगा है। बिल्कुल, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मुल्तान में मौजूद है मुकर्रम खान। जी मुकर्रम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ PP 217 हल्का के पोलिंग स्टेशन नंबर 14 पर और अगर टर्न आउट की बात की जाए तो सुबह जो है बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो पोलिंग स्टेशन पर एक बड़ी गहमा गहमी देखने को नज़र आ रही है। ख़वातीन ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग जो हैं उनका जो यहाँ पर आना वो दीदनी है, क्योंकि ऐसे भी बुज़ुर्ग अफराद
ख़वातीन और मर्द देखने में आए हैं जिन्होंने हाथों में स्टिक पकड़ी हुई हैं और कोई अपने बच्चों का सहारा लेकर जो है वो पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहा है और ख़वातीन जो हैं वो रिक्शे पर बैठ कर आ रही हैं और इसके साथ साथ जो मर्द हज़रात हैं उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो रुक कर रही है और जो है वो काफ़ी जोश देखा जा रहा है, बलबला देखा जा रहा है वोटर हज़रात में और वो जो है यहाँ पर आकर वोट कास्ट कर रहे हैं। मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है, आसमान पर बादल हैं, ठंडी हवा चल रही है और जिसकी वजह से शहरी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। संडे था सुबह तो घर में जो है वो लोग ज़्यादातर शायद सोए रहे, रेस्ट कर रहे थे, लेकिन 10 बजे के बाद जैसे ही वक्त गुजर ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी इस पर गुफ्तगू करें मीडिया से, आपको मेहमान है उनको तंग किया गया है। बहुत लोगों को 30 कारकुन अल्लाह चौक से मुझे बता रहे हैं कि उन्होंने उनको जो है वो अरेस्ट किया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना इंशाअल्लाह ताला। इस वक्त तो आप हज़ारों लोगों को गिरफ्तार करेंगे, इस वक्त लाखों की तादाद में लोग तरीके इंसाफ को वोट डालने निकल चुके हैं। इनको हराया जा ही नहीं सकता, जो मर्जी जो जोर लगाना है लगा लो इंशाअल्लाह। आज फोकस करते हैं। अच्छा ये बताइए कि पोलिंग का प्रोसेस जो है वो स्लो है, वोटर्स की शिकायत आ रही है और दूसरा ये है कि वोट लोगों के पिछले साल जहाँ पे पिछले इलेक्शन में यहाँ पोल किया था इस बार उनका वोट नहीं है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। ये तो जो इलेक्शन कमीशन की इंतजामी नाअहली तो हमें हर चीज़ में नज़र आ रही है। हमें नज़र आ रहा है कि उन्होंने 40 लाख लोग जो हैं उनका वोट जो एक्सक्लूड कर दिया, कह दिया ये मर गए हैं, फिर हाई कोर्ट में एडमिट भी कर लिया, फिर इन्होंने लोगों के वोट चेंज कर दिए। इंतज़ामी तौर के ऊपर इससे नाअहल इलेक्शन कमीशन हमने नहीं देखा, लेकिन अब गुजारा करना है, आज गुजारा करें इंशाअल्लाह ताला। इनके भी आखिरी दिन ही है, इनको भी बदलेंगे। आपको बताएं कि फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उनका कहना है कि इस वक्त में तो अगर ये हज़ारों लोगों को भी गिरफ्तार कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बताएं कि ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में लाहौर के 4 हलकों में वोटिंग जारी है। PP 170 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी अमीन अपने हलके में कई पोलिंग कैंपों का दौरा कर रहे हैं। समा के नुमाइंदे दानियाल उमर ने उनसे खुसूसी गुफ्तगू भी की है। तो हम आपको ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में लाहौर के 4 हलकों में वोटिंग जारी इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। PP 170 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी अमीन अपने हलके में कई पोलिंग कैंप्स का दौरा कर रहे हैं। समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में लाहौर के 4 हलकों में वोटिंग जारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं शफाफ इलेक्शन के लिए इंतजाम किए गए हैं, वोटर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। अवाम घरों से निकलकर अपने मनपसंद उम्मीदवारों को वोट दें। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि शरपसंदी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उम्मीदवार की नाअहली भी हो सकती है। पोलराइज पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, उसको मद्देनज़र रखते हुए फुल प्रूफ सिक्योरिमेंट्स किए। इसमें इलेक्शन कमीशन का अपना अमला भी मुस्तैदी से काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ECP सेक्रेटेरिएट में कंट्रोल रूम कायम है। किसी सूरत कोई वायलेशन बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पुलिस और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को फ़ौरन एक्शन लेना पड़ेगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर कोई हालात ख़राब किए गए तो कानून के तहत क्रिमिनल एक्शन भी होगा और इवन कैंडिडेट्स जो हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है। बिला खौफ व ख़तर निकलें, अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट दें। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के इब्तदाई 4 घंटों में कहीं भी पोलिंग का अमल मुतासिर नहीं हुआ। ज़राए महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक किसी भी बड़ी लड़ाई की इत्ला मौसूल नहीं हुई। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज अमनो अमान और पोलिंग के मुतालिक तमाम तर मामलात की निगरानी खुद कर रहे हैं। इसी हवाले से हम अपने नुमाइंदे से भी बात करेंगे, लेकिन अब अपने नाज़रीन को ये बता दें कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के इब्तदाई 4 घंटे गुजर चुके हैं और अच्छी इत्ला ये आ रही है कि कहीं भी पोलिंग का अमल मुतासिर नहीं हुआ है। इक्का दुक्का कुछ पोलिंग स्टेशन थे जहाँ पर कुछ मिनट्स के लिए पोलिंग रोकी गई थी, वो भी सूरत हाल कुछ कशीदा होती नज़र आ रही थी, लेकिन अच्छी खबर यह है कि वो फ़ौरन ही उसको हल कर लिया गया और अब तमाम तर मामलात बखूबी जिस तरह से चलने चाहिए वैसे ही चल रहे हैं। ज़राए महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक किसी भी लड़ाई की इत्ला मौसूल नहीं हुई है। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज अमनो अमान और पोलिंग के मुतालिक तमाम तर मामलात की निगरानी खुद कर रहे हैं। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के इब्तदाई 4 घंटों में कहीं भी पोलिंग का अमल मुतासिर नहीं हुआ है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे खुसूसी आसिम नसीर से। जी आसिम नसीर, बड़ी अच्छी बात है कि तमाम चीज़ें बड़ी स्मूथली आगे बढ़ रही हैं।
जी बिल्कुल, अभी तक जो मेरी गुफ्तगू हुई है समा के खुसूसी तौर पर महकमे दाखिला के आला हुकाम से, और उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा है कि पोलिंग के इब्तदाई 4 घंटों में कहीं भी पोलिंग का अमल नहीं रुका और लाहौर में सिर्फ एक शख्स के जख्मी होने के अलावा कोई बड़ी लड़ाई या तसादुम की पंजाब के इन 20 अजला में नहीं आई। साथ साथ ये भी बताया गया है दराए की जानिब से कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज लॉ एंड ऑर्डर और पोलिंग के हवाले से तमाम मामला की ना सिर्फ खुद निगरानी कर रहे हैं बल्कि मुस्लिम नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट में जो है पार्टी की सतह पर और हुकूमत की सतह पर 8 क्लब पे और दीगर तमाम जहाँ पर जिन इजला में पोलिंग हो रही है वहाँ पर मॉनिटरिंग। इब्तदाई 4 घंटों में कहीं भी पोलिंग का अमल मुतासिर नहीं हुआ। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। और कप्तान के 2 बड़े खिलाड़ियों के बयानात में तजाद सामने आ गया है। असद उमर के मुताबिक पोलिंग के दौरान पुलिस मुदाखलत कर रही है, जबकि शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पुलिस गैर जानिबदार है। असद उमर ने इंतजामिया पर एलिगेशंस लगाए तो शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पुलिस का रवैया मुनासिब है। दोनों के बयानात आपको सुनवाते हैं। पुलिस जो है परेशानी पैदा कर रही है वोटर्स के लिए, वो खौफजदा करने की कोशिश कर रही है। जो मैं पुलिस का इंतजाम देख रहा हूँ वो मुझे बड़ा मुनासिब दिखाई दे रहा है। साफ शफाफ इलेक्शन के अमल को के अंदर इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रही है, मुदाखलत करने की कोशिश कर रही है। पुलिस मुझे अलर्ट दिखाई दे रही है और गैर जानिबदार दिखाई। इलेक्शन कमीशन को भी, IG पंजाब को, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, सब जो है इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी होने दे रहे हैं। इस वक्त तक ऑन द होल मुझे माहौल पुरअमन दिखाई दे रहा है। बिला वजह मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाऊंगा। लाहौर में ज़िमनी इंतख़ाबात से कबल वोट्स की मुबैना खरीदारी का इंकशाफ हुआ है। हल्का PP 168 से गिरफ्तार मुश्तबा शख्स से सैकड़ों शनाख्ती कार्ड्स बरामद हुए हैं। मुलजिम मुबैना तौर पर PTI रहनुमा फारूक हबीब से हिदायत लेता रहा। देखते हैं लाहौर से आसिम नसीर की रिपोर्ट। पैसा लो वोट दो। ज़िमनी इंतखाबात में वोटों का व्यापार। PTI की जानिब से वोट के इवज रकम दिए जाने का इंकशाफ। PP 168 से पुलिस के स्पेशल सेल ने मुश्तबा शख्स को रोककर बैग चेक किया तो सैकड़ों शनाख्ती कार्ड बरामद हो गए। मुलजिम ने अपना ताल्लुक तहरीक इंसाफ से बताया और हजारों शनाख्ती कार्ड जमा करने का दावा किया। लोगों के जो है ना कुछ डिमांड थी कि हमें पर कार्ड उनके साथ डील हुई थी कि हमें आप इतने दें तो हम वोट डालेंगे। तो इस सिलसिले में उनसे हमने ये कार्ड इकट्ठे किए थे। तो ये जो है ना इससे 2000 और किसी को 3000 देना था। मुलजिम खालिद से मुतालिक अहम इंकशाफात सामने आए हैं। खालिद PTI रहनुमा हाफिज फरद से राब्ते में रहा। मरकजी रहनुमा फारूक हबीब को शनाख्ती कार्ड्स की तस्वीर भेजी और मुबैना तौर पर हदायत भी ली। पुलिस का कहना है कि मुलजिम से मजीद पूछगिछ जारी है, जिसके बाद ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथी रिपोर्टर जहांगीर खान के साथ मोहम्मद आसिम नसीर, समा, लाहौर। जबकि PTI रहनुमा फारूक हबीब का समा न्यूज़ के सवालात का जवाब देने से गुरेज। समा ने PTI कारकुन से शनाख्ती कार्ड पकड़े जाने के हवाले से मौक़िफ़ लेना चाहा, लेकिन फारूक हबीब ने जवाब न दिया। इतनी दूर से आपके लिए भाग कर आया हूँ। मेरे छोटे भाई हो आप सर, जर्नलिस्ट से तो बात करें आप। इतनी दूर से आपके लिए भाग कर आया हूँ। मेरे छोटे भाई हो आप सर, जर्नलिस्ट से तो बात करें आप। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि धांधली PTI के DNA में शामिल है। आखिर में मिस्टर XYZ धांधली खान खुद निकलेगा। वज़ीर आला पंजाब ने भी बावर करा दिया है कि ज़िमनी इंतखाब में खिदमत की सियासत की ही जीत होगी। ये सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन हो रहा है। मरियम नवाज ने PTI पर वाज़ेह कर दिया। लाहौर में वोट खरीदारी के इंकशाफ के बाद मरियम नवाज ने ट्वीट किया, धांधली PTI के DNA में शामिल है। अब ठेले और इलेक्शन कमीशन का अमला चुरा कर नहीं भाग सकते तो धांधली का दूसरा तरीका निकाल लाए मिस्टर XYZ। आखिर में धांधली खान खुद निकलेगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज भी पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद के लिए मुतहर्रिक। पुलिस और इंतजामिया को गैर जानिबदार रहने की हिदायत कर दी। कहा पंजाब हुकूमत वोट की इज्जत का पहरा देगी। हमजा शहबाज का मजीद कहना था, अवाम इमरान खान के फ्रॉड बयानिए और पुरफरेब नारों को वोट की ताकत से मुस्तरद कर देंगे।
और कशकोल तोड़ने की दावेदार इमरान हुकूमत मुल्क को कर्जों के समंदर में डुबो कर गई है। पौने 4 साल दौर में मुल्क की कर्जों में 23,665 अरब रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्फिकार अली महतूब। थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए। इमरान खान के दौरे हुकूमत में मुल्क की कर्जों में 23,665 अरब रुपए का रिकॉर्ड इजाफा। अगस्त 2018 में जब पीटीआई हुकूमत ने इक्तदार संभाला, मुल्क की कर्ज 29,879 अरब रुपए था, जिसे बढ़ाकर 53,544 अरब रुपए तक पहुंचा दिया गया। IMF के पास ना जाने के दावेदार इमरान खान मुल्क को कर्जों के जाल में फंसा कर गए। अगर इमरान खान का आपका प्राइम मिनिस्टर हो तो भागा फिरे दुनिया में पैसे मांगते हुए मैं खुदकुशी कर दूंगा बिना पैसे मांगू। इमरान हुकूमत में गैर मुल्की कर्जों में भी 33 अरब 68 करोड़ 30 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। इमरान हुकूमत के खात्मे तक गैर मुल्की कर्ज बढ़कर 128 अरब 92 करोड़ डॉलर तक पहुंच गए। इमरान दौरे हुकूमत में बिजली की पैदावार के इकोनॉमिक ऑर्डर की भी धज्जियां उड़ाई गईं। साबिक अतवार में मीडिया के सामने बिल जलाने वाले इमरान खान ने जब अगस्त 2018 में इक्तदार संभाला तो 700 यूनिट तक घरेलू सारिफीन के लिए औसतन यूनिट 10 रुपए था, जो बढ़ाकर 12 रुपए 68 पैसे कर दिया गया। 2018 में स्टेट बैंक के मुताबिक डॉलर का रेट 124 रुपए था, जो अप्रैल 2022 में इमरान खान हुकूमत के खात्मे के वक्त 184 रुपए 48 पैसे तक जा पहुंचा। इमरान खान दौरे हुकूमत में रुपए की कदर भी 57 रुपए 83 पैसे गिरी। 2018 से 15 अप्रैल 2022 तक खाद, आटे, दालों, घी की कीमतों में भी बेहद इजाफा हुआ। DAP खाद की बोरी 2018 में इमरान खान हुकूमत के आगाज में 3,381 रुपए की थी, जो बढ़कर अप्रैल 2022 में इमरान खान की हुकूमत के खात्मे पर 9,322 रुपए, जबकि यूरिया की बोरी 1,611 से बढ़कर 1,996 तक जा पहुंची। अगस्त 2018 में इमरान खान ने इक्तदार संभाला तो आटे का 10 किलो का थैला भी 385 रुपए 73 पैसे से बढ़कर इमरान खान हुकूमत के खात्मे तक 584 रुपए 45 पैसे का हो गया, जबकि दाल मसूर 1,013 रुपए 39 पैसे से 220 रुपए, दाल मूंग 113 रुपए 83 पैसे से 167 रुपए 33 पैसे, दाल माश 145 रुपए 32 पैसे से 270 रुपए 6 पैसे, दाल चना 117 रुपए 58 पैसे से 166 रुपए 36 पैसे तक जा पहुंची। वोट एक कौमी फरीजा है। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में खुसूसी अफराद और बुजुर्ग हजरात पोलिंग में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। वो घरों में बैठे हुए लोगों को पैगाम दे रहे हैं कि बाहर निकलें और अपने वोट से मुस्तकबिल की राहें हमवार करें। वोट दें, पंजाब की तरक्की में हिस्सा लें। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात की पोलिंग में स्पेशल और बुजुर्ग वोटर्स का पैगाम। लाहौर PP 168 पोलिंग स्टेशन 50 में 90 साल के बुजुर्ग अहलिया के साथ वोट कास्ट करने आए। लाहौर PP 167 में खुसूसी शहरी ने पोलिंग स्टेशन का रुख किया, वोट कास्ट किया। मैं तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर से यहाँ पे वोट कास्ट करने आया हूँ कि हमारी कम्युनिटी को सिर्फ एक डंप ना कर दिया जाए। स्टीवन हॉकिंग थे, दुनिया में बड़े बड़े स्पेशल पर्सन हैं जिन्होंने अपना नाम कमाया है। ठीक है जी, हमें भी मौका दिया जाए। रावलपिंडी हल्का PP 7 पोलिंग स्टेशन नंबर 24 में 70 साल की खातून वोट कास्ट करने पहुंची और पैगाम दिया कि लोग राय का हक जरूर इस्तेमाल करें। 70 साल हो गए मेरी उम्र दी, मैं वोट देने ते आई हाँ। अल्लाह ने ज़ात बस कामयाबी कर गया। अल्लाह जेड़े जवान अंदर दे वो भी बाहर निकलूं तो अपना फर्ज अदा करें। बस वोट जितने ज्यादा कास्ट होंगे, अवाम की राय उतनी मजबूत होगी और पंजाब का मुस्तकबिल महफूज हाथों में होगा।
लाहौर के हल्का PP 167 में 100 साल खातून वोट डालने पहुंच गई। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जी अपडेट कीजिए जहांगीर खान, जैसे ही रब्ता होगा। लाहौर के हल्के PP 167 में 100 साल खातून वोट डालने पहुंच गई हैं। समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं कि ये लाहौर का हल्का है PP 167 जहाँ पर 100 साल खातून वोट डालने पहुँच गई हैं।